अरे बच्चों लोग, अरे क्या हाल चाल है तुम लोगों का। अभी देखो, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेके आ गया है हम तुम्हारे लिए। तो ऑफ कोर्स ये करोगे ना, तो तुम्हारा ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अगर कर लेते हो तो तुम्हारा सॉल्विंग टाइम ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स नीट वाला एग्जामिनेशन, जेई वाला एग्जामिनेशन खतरनाक सा वीडियो होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट से थोड़े देर के लिए रुक जाओ, सीख लो ये कॉन्सेप्ट, तो तुम्हारा रैंक तो जंप होगा ही होगा। और इसके साथ साथ तुम्हारा सॉल्विंग टाइम, प्रेशर, सब कुछ कम हो जाएगा। एंड यू कैन इजीली, ड्रास्टिकली एंड इजीली इंप्रूव योर रैंक, boost your solving time, reduce your solving time by a significant amount, and this is going to be a very 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 important and very big help to you people. So without wasting any more time, चलो let's get started, let's देख लेते हैं क्या चीज है। ये कर लो बेटा, बहुत ही आसान सा चीज है, लेकिन करोगे तो इम्पैक्ट बहुत हाई इम्पैक्टफुल है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल बोले तो ऑफ कोर्स सर क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा वी तुम्हारा इज इक्वल टू 0 है। मान लो दो पॉइंट है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा वायर है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, देयर इज नो रेजिस्टेंस, नो लोड, नो कैपेसिटर, नथिंग फिटेड। तो ऑब्वियसली द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर, पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है। ऑब्वियसली इसको मूव करने में कितना वर्क लगेगा यहाँ पे, ऑब्वियसली v इज इक्वल टू आई आर करोगे, v इज इक्वल टू आई इंटू आर करोगे, और यहाँ पे तुम्हारा ये वाला तो 0 है, तो v क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा, v ना ड्रॉप है तुम्हारा, वोल्टेज ड्रॉप का बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। कोई भी एक दो पॉइंट के बीच में अगर सिंगल से तार से हम लोग उसको जोड़ते हैं, उसके अंदर कुछ भी ना हो, ना रेजिस्टेंस हो, ना कुछ भी लाइक कैपेसिटर हो, कोई भी लोड नहीं है, तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दोस टू पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। बोले तो अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल ए है, तो इस वाला पोटेंशियल भी वी ए ही होगा, ठीक है, कुछ भी ना हो तो। क्यों सर, तुम लोग बोलोगे तार का तो कोई भी चीज ऐसा होता नहीं है कि तार का रेजिस्टेंस नहीं है, तार के अंदर तो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट डू हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस। लेकिन वो जो रेजिस्टेंस है वो सिग्निफिकेंटली लो है देन दैट ऑफ योर रेजिस्टेंस व्हिच इज एक्सटर्नली जॉइंड विद द सर्किट, और सम अदर लोड व्हिच has been used over there in the circuit, like externally fitted any kind of appliance like your iron, like your bulb, like your heater, etc, or even a capacitor. Of course the current will choose the free path. तुम लोगों के सामने अगर दो रास्ते हो, एक बहुत जाम वाला रास्ता जहां पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, एक फ्लाईओवर वाला रास्ता जो कि पूरा खाली है, तो करंट विल ऑब्वियसली चूज दिस पर्टिकुलर पाथ एंड इट विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, और it depends upon the battery connection, it might flow from here to here, and these 2 points can be termed as same potential, are in the same potential, like we understand over there the equipotential surface ना, हम लोग पढ़े हैं कि equipotential surface के ऊपर कोई भी एक चार्ज को मूव करने में 0 ही हम लोग का काम किया जाता है, और पोटेंशियल ड्रॉप हमें हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। तो कोई भी एक लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट माना जाए, कुछ भी नहीं है, तो इसका पॉइंट को मान लो ए, तो ये वाला पॉइंट भी हम लोगों का ए बन जाएगा बिकॉज ऑफ द सेम पोटेंशियल। ओके, दैट्स इट। अब तुम लोग करोगे क्या, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट के बिना कुछ नहीं होता है, ये तो सीख गए हो, ठीक है। ऑफ कोर्स वी विल इंप्लीमेंट, स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग एंड चेक इट आउट। सो दीज आर ऑल पीवाईक्यूज आई हैव टेकन फ्रॉम नीट जेईई एग्जामिनेशंस, विल लर्न ऑल दिस थिंग्स। देखो ये करने जाओगे तो तुम लोगों का दिक्कत हो जाएगा। कोई भी एक चीज है, ऐसा क्वेश्चन है जो कि नीट में, जेईई में अक्सर पूछे जाते हैं, कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। देखो जैसे मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट, मान लो ये वाला पॉइंट भी ए ही है तुम्हारा, छोटा वाला मान लेते हैं, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर यहां से करंट जा, ऑब्वियसली इट विल गो बाय दिस वे, इट कैन गो बाय दिस वे, पर्टिकुलरली यहां से यहां तक आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट का नाम भी कुछ भी नहीं है, तो ए बना दो। ये वाला ना पॉइंट का नाम अगर बी मान लेते हैं, छोटा वाला बी, तो यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है, तो बेटा बी मान लेते हो, सेम पोटेंशियल सेम पोटेंशियल। अब क्या करोगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते, ए और बी के बीच में दो ही पॉइंट है ना, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में ये वाला बन गया तुम्हारा ए, ये वाला बन गया बी। देखो ए और बी के बीच में नंबर वन कैपेसिटर दैट इज C1, ठीक है। फिर ए और बी के बीच में देखो दोबारा और एक कैपेसिटर लगाएगा, ये वाला क्या है, दूसरा वाला कैपेसिटर C2। चलो सर, और दूसरा वाला कैपेसिटर, तीसरा वाला देखो यहां से यहां तक भी और एक है, तो ये वाला बना दो। जो दो पॉइंट के बीच में, ये वाला तुम्हारा बी पॉइंट है, ये वाला तुम्हारा ए पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों का पॉइंट में बीच में क्या है, होता है हमेशा, अगर दो पॉइंट के बीच में मल्टीपल कनेक्शन है, वी विल जॉइन देम बाय पैरेलली, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा C1, C2, C3 है। तो ऑफ कोर्स ऑल आर आइडेंटिकल, ऑल कैपेसिटेंस आर आइडेंटिकल, सिंपल जोड़ो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C, काम खत्म।
कैसे करते हैं, पैरेलल में हम लोग जोड़ देते हैं ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, तीनों हो गया, आंसर तुम्हारा आ गया, दैट्स इट, दिस वन इज योर आंसर, हो गया काम खत्म। ये वाला ले लो, देखो कितना वक्त लगेगा, देख कर ही बता दोगे, देख कर ही बता दोगे, मैंने एक्सप्लेन करके करवाया लेकिन तुम लोग देख कर बता दोगे, है ना, हो गया काम, ये वाला भी हो गया। चलो दूसरा वाला नेट का 2021 वाला सवाल है, देखो किस कैसे करोगे, ये वाला ए, मैंने गलती से थोड़ा एक चीज लिख दिया, ये वाला बी होना चाहिए, ठीक है बेटा, ये वाला क्या होना चाहिए, ये वाला तुम्हारा बी पॉइंट है, हाँ, तो फिर देखो ये वाला बी पॉइंट है तो ये वाला भी बी पॉइंट है, ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट कुछ भी नहीं है तो फिर ये भी बी पॉइंट है, यहां से करंट जाएगा, ये भी बी पॉइंट है, ये भी बी पॉइंट है। अब देखो दोनों पॉइंट ही बी है तो इसके अंदर से करंट थोड़ी ना फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के अंदर बीच में क्या है, जीरो है, तो नो करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस ही है नहीं कुछ। करंट फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, यस और नो, तुम लोग जानते हो ना, टू मेक द करंट फ्लो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, समथिंग इज रिक्वायर्ड, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, तो फिर नो करंट फ्लो, ये वाला कट गया तो सर्किट यहां से जोड़ दो, तो फिर 2 और 4 दोनों है, क्या है, ऑब्वियसली 2 और 4 यहां से जाएगा, दोनों पैरेलल है, 2 प्लस 4 ओम म्यू एफ, इसका कर लो, इज देयरफॉर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, काम खत्म, 6 म्यू एफ हो गया, ये भी बल्ले बल्ले, देखकर ही बता दोगे, बोलो देखकर बता पाओगे कि नहीं पाओगे, बोलो, नेट का 2021 वाला सवाल, सिर्फ इसको शॉर्ट सर्किट करो कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसको शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं कि करंट वो वाला रास्ता चुन लेगा कि वहां से फ्लो नहीं करेगा, आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर इट विल डायरेक्टली कम फ्रॉम हियर टू हियर। सोचो कि करंट अगर ऊपर से गया, यहां से गया, तो ये वाला रास्ते से जाने का उसका कोई जरूरत है नहीं, वो यहां से भाग के आ जाएगा, और ये वाला रास्ते से गया तो यहां से भाग के चला जाएगा, तो ऑफ कोर्स इट विल रीच टिल दिस पॉइंट, उसका काम क्या है, ए टू बी पहुंचने का, तो ये वाला काम हो जाएगा उसका। देखा, ये वाला ऐसा आसानी में हम लोगों का आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला सवाल भी करवा दिया, ठीक है, चलो और एक सवाल देख लेते। अब ऐसा सवाल आता है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, देखो कहां कहां पे कुछ भी नहीं है, ये वाला क्यू है तो ये वाला बना लेते हैं हम लोग क्यू, इस वाला पॉइंट को भी बना लेते क्यू, चलो सर ये वाला पॉइंट भी क्यू बना लिया, ये वाला पॉइंट को भी क्यू बना लिया, हाँ सर ये वाला पॉइंट को भी पी बना लिया। अब पी और क्यू के बीच में कितना वाला कनेक्शन है, ये एक पॉइंट है, इसको मान लेते एक्स, ठीक है ना। ऐसे सवाल को कैसे करोगे, देखो कैसे इक्विवेलेंट सर्विस क्या सर्किट बनाते हैं, पहले वाला पी है, यहाँ का बीच वाला एक्स है, अंत वाला क्यू है, ठीक है, इन तीनों का बीच में हम लोग बनाते हैं, तो P से X तक कितना कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है, चलो सर बना लेते हैं एक ही कनेक्शन, एक कैपेसिटर लगा दिया, कनेक्शन हो गया। फिर X और Q के बीच में दो कनेक्शन, ठीक है सर, X और Q के बीच में दो कनेक्शन, एक कनेक्शन बना लिया, दूसरा वाला कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, ऑब्वियसली पैरेलल पे करते हैं, और P से Q के अंदर कौन सा कनेक्शन है, और एक कनेक्शन है P से Q के अंदर, P से Q के अंदर और एक कनेक्शन है, ठीक है, ये वाला जोड़ लिया हम लोगों ने, काम खत्म। अब देखो अब क्या है 18, सारे के सारे बोला गया, यहां पर भी 18 है म्यू एफ, सारे के सारे 18 है, हाँ, तो अब ये दोनों 18, पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं, ये दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला दोनों है ना, तो ये दोनों को क्या कैसे करोगे, 18 पैरेलल है, हाँ सर 18 पैरेलल है, तो 18 को पैरेलल करते हैं, तो 18 प्लस 18 बोले तो 36 म्यू एफ, ठीक है, ऊपर वाला म्यू एफ, ये वाला 36 हो गया, 36 म्यू एफ, ये बना लेते हैं। तो फिर इक्विवेलेंट कैसे बनाएगा, थोड़ा थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये वाला तो ऊपर में हो गया हम लोग का काम। अब देखो P यहां से है क्या, एक वाला यहां पे है, दूसरा वाला X है, यहाँ पे Q है, इसके अंदर 36 बैठा दो, ठीक है, 36 बैठा दो, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस जो भी है, ये वाला तुम्हारा P है, ये वाला 18 म्यू एफ है, ये वाला 36 म्यू एफ है, ये वाला Q है, यहाँ पे 18 है। कर नहीं पाओगे क्या बेटा, बच्चा लोग बोलो। तो अब ये दोनों सीरीज में है, तो फिर ये दोनों कैसे चलेगा, ये वाला दोनों, तो ऑब्वियसली 18 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 36 है ना, 18 प्लस 36 ये करोगे, तो 18 इंटू 36 जो भी है, 18 प्लस 36 यहाँ पे नीचे 54 लगाओ, और इसको काटो रे, काटो, कटते हैं, तो ये ऊपर में 18 है इंटू 36 है, ये वाला काटो ना, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, है ना, 2 यहाँ पे 18 से काट रहे हैं तो ऑब्वियसली 3 हो गया, ये वाला काटो 1, ये वाला बन गया 6 इंटू 2 इज इक्वल टू, ऊपर में तुम लिख सकते हैं इन दोनों को कंबाइन करके 12 बना देते हैं, 12 म्यू एफ, ठीक है, दोनों 12 म्यू एफ, 6 इंटू 2 12 म्यू एफ हो गया। और 12 और 18 क्या कैसे है, इस तरीके से भी करंट जा सकते हैं यहाँ से, और करंट इस तरीके से भी जा सकते हैं, देखो इधर से भी जा सकता है और नीचे के रास्ते से भी जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हेनेवर करंट हैज टू डिफरेंट वेज टू गो इट विल बी पैरेलल, इधर से भी जा सकता है, नीचे से भी जा सकता है, अंडरनीथ से भी जा सकता है, ऊपर से भी जा
सकता है। तो ऑफ कोर्स इट विल बी पैरेलल कनेक्शन, दोनों को ऐड करो 30 म्यू एफ इज योर आंसर, काम खत्म हो गया। बोलो नीट फोड़ पाओगे कि नहीं कर पाओगे, नीट जेई कर पाओगे हाँ कि नहीं, बोलो बोलो बेटा बोलो, अच्छे से बोलो। ये वाला शॉर्टकट में भी कर सकते हो। शॉर्टकट में क्या है, इसको बैठाने का जरूरत नहीं है, सारे के सारे का वैल्यू सी मान लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, सारे के सारे का वैल्यू को सी मान लो। क्या हो गया अरे बेटा, रुक जाए एक सेकंड। हाँ, सारे के सारे वैल्यूज को सी मान लो, सी मान के वैल्यू मत बैठाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। फिर यहां से उसको ऐड वैड करके सिर्फ तुम सी के ऊपर फॉर्मूला बना के लास्ट स्टेप में बैठा दो, आसानी से हो जाएगा, वैल्यू पुट करने का जरूरत है नहीं। तो वो शॉर्टकट मेथड हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा जेई वाला क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड हो जाएगा, कुछ भी बैठाने का जरूरत नहीं है। C1 C2 C3 18 म्यू एफ करके बैठाने का जरूरत नहीं है, सी बैठा के काम करो, सॉल्व करो, लास्ट में वैल्यू बैठा के कर लो। ठीक है, ये वाला भी हो गया। चलो और एक सवाल देख लेते हैं, और एक सवाल, ये ट्रायंगल वाला सवाल। एक सेकंड वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। देखो बेटा, हमने वक्त दे रहा हूं तुम लोगों को, क्या करना है। ऑब्वियसली नीट जेई का फेवरेट सवाल है, नीट वाले में हर जगह पे पूछे जाते हैं ऑफ कोर्स। अरे आजा, हाँ नीट जेई में हर सवाल हर ईयर पूछे जाते हैं, नीट और जेई। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ नीट जेई। तो कैसे करोगे बेटा, तो सेम पोटेंशियल देख लेते हैं। ये वाला बी है तो ऑफ कोर्स इसको भी V मान लेते हैं, क्योंकि सेम कुछ भी नहीं है। देखो कुछ भी नहीं है, डेल्टा V इज इक्वल टू, दोबारा से कह रहे हैं, इज इक्वल टू 0, कोई भी ड्रॉप नहीं है। तो अब कर लेते हैं ना, ए और बी के बीच में जितना कनेक्शन है इसको मान लेते हैं, कुछ भी x मान लो। तो a है हम लोगों का, x है और b है, इन तीनों के बीच में जो जो कनेक्शन है हम लोग लिखेंगे। चलो ये वाला है ना, तो a से x पे एक कनेक्शन है जो कि C1 से जुड़े हुए हैं, C1 कैपेसिटर। x और b के बीच में दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन है, जो कि C2 रेजिस्टर और कैपेसिटर जो भी हो C2 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये वाला C1 है, ये वाला C2 है। अब यहां से यहां में A से B तक और X से B तक, X से B तक और एक कनेक्शन है जो कि C4 से जुड़े हैं। चलो मान लेते हैं, ये वाला मान यहां से ऐसे करके जा रहे हैं, हाँ सर ये वाला C4 है, और A से B के अंदर, A से B के अंदर यहां से यहां तक, रुक जाओ एक सेकेंड, A से B के अंदर यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो कि है हम लोगों का C3। अब कर नहीं पाओगे क्या, इन दोनों को फिर से सेम, देखो पिछले वाला सर्किट जैसे करवाए थे, एग्जैक्टली इस वाला सर्किट जैसे करवाए थे, देखो एग्जैक्टली ये वाला सर्किट ही है, एग्जैक्टली सिर्फ हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाले नहीं है, C1 C2 C3 C4 कर दिया। इन दोनों को पैरेलल कंबाइन करो, यहाँ पे बैठाओ, फिर इन दोनों को कंबाइन करो सीरीज में, लास्ट में पैरेलल कर लो, डू इट बाय योरसेल्फ। एंड इसका C वाला मान लेते हैं सारे के सारे, ऑल is CAP कैपेसिटर इज इक्वल टू C। तो आंसर कमेंट करो, ठीक है, ANS कमेंट करो, आंसर को कमेंट करो तुम लोग। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है, सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन में भी करवाया। चलो और आगे चलते हैं और अच्छे वाला सवाल लेते हैं। देखो ये वाला एक बार तो एडवांस में भी पूछा गया था, लेकिन इस तरीके से पूछा नहीं गया था, इस तरीके से पूछा नहीं गया था, वहां पे प्लेट लगा के ऊपर नीचे, वो वहां से ये वाला करने में ही असला ब्रेन लगता है, असली ब्रेन वहां से यहां तक, कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, विजुअलाइज करने का जरूरत पड़ता है। एडवांस में पूछा जाता है, नीट में तो हमेशा पूछते रहते हैं कि ये वाला सवाल तो सेम ही है, बोले तो सर ये वाला P, ये वाला P, ये वाला P, ये वाला भी P, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, और P और Q के बीच में कितना कॉम्बिनेशन है, 4 है। तो ऑब्वियसली C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 4 को जोड़ दो, 4 इंटू C नॉट, बस काम खत्म हो गया ना, N इंटू C होता है। सेम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन इफ ऑल कैपेसिटर इज इक्वल टू C, C1 C2 C3 C4, और नहीं तो ऐसा करके लिखोगे तो ऑब्वियसली C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, C2 प्लस C3 प्लस C4, ऐसे करके चलता रहेगा, बस काम खत्म, तुम्हारा ये वाला आंसर आके तैयार हो गया। बस ऐसे ही करके फोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे ही करके कर लेते हैं हम लोग नीट वाला सवाल। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन करो, ये वाला देखो सेम पोटेंशियल, सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है, नथिंग, नो वायर, स्ट्रेट वायर ऑफ नो रेजिस्टेंस, हम लोग मान लेते हैं नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस, करंट वैसे ही इस तरीके से फ्लो करके जाएगा, ऑब्वियसली काम हो, ये भी हो गया। चलो और एक देखे, ठीक है, ये वाला खतरनाक सवाल लग रहा है, देखकर लग रहा है डर जा रहा है बच्चा लोग, खतरनाक है। क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, देखो ए है, कौन सा पॉइंट के बीच में कुछ लाइन नहीं है, देखो यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट भी x है, ये वाला पॉइंट भी x है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, सेम वायर है, कुछ भी नहीं है। और ये वाला मान लेते हैं y है, इसके अंदर दोनों y है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो आसानी से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कैसे करोगे दिखा देते हैं हम।
देखो सॉल्व करो तो ये इन दोनों का बीच में इसका क्या है, ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब रेजिस्टर है, कैपेसिटर नहीं है, रेजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर क्या होता है, ऐड होता है। 15 ओम हो गया ना ऐड, 7 + 8। ये दोनों का बीच में देखो, ये दोनों भी हम लोग का क्या है, ये दोनों का बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन है, हाँ कि ना। ये दोनों बीच में 4 और 11, ये भी 15 ओम, हाँ सर। इन दोनों का बीच में देखो 5 और 10, इन दोनों का बीच में भी कॉम्बिनेशन देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन बोले तो 15 ओम, हाँ सर। अब कर लेते हैं थोड़ा इक्विफाई, मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और भी, ठीक है। ये वाला है ना, तो अब यहां से रख के थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा अब कैसे दिखेगा ये वाला सर्किट। ए से चलते हैं, पहले वाला पॉइंट है हम लोग का ए, दूसरा वाला पॉइंट है एक्स, तीसरा वाला पॉइंट है वाई, और चौथा वाला पॉइंट है हम लोग का बी, ठीक है। चौथा वाला पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट है, बी, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम लोग का बी है। अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ए और एक्स के बीच में कहां, कहीं से भी देखो एक ही कॉम्बिनेशन कनेक्शन है, तो फिर यहां पे बनाओ 8 ओम, चलो सर। इसके बाद एक्स और वाई के बीच में देखो एक कॉम्बिनेशन जो कि 15 है, हाँ सर 15 लिख लिया। दूसरा वाला एक्स और वाई, देखो एक्स यहां पर भी एक्स, यहां पर भी वाई, यहां पर भी एक्स, यहां पर भी वाई। देखो 3 कॉम्बिनेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई। ये दोनों ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो, एक्स और वाई, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। यहां पे कॉम्बिनेशन एक्स और वाई, देखो कनेक्शन है यहाँ पे, और यहां पर भी देखो एक्स और वाई के बीच में कनेक्शन है ना, यहाँ इन दोनों के बीच में। तो 3 कनेक्शन है, तो बना लेते हैं तीनों के तीनों, हाँ सर। ये वाला भी बनाया, ये वाला भी बनाया, तीनों 15। तो इक्विवेलेंट इसको पूरा के पूरा मार के हम लोग ऐसे लिख ही सकते हैं, 5 15 15 15, 3 15 है ना, ऑब्वियसली 15/3 बोले तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट मान देंगे। कितना हो रहा है तीनों को, तुम लोग हिसाब कर सकते हो, 15/3 बोले तो 5, ठीक है। और यहाँ का Y और B के बीच में, Y और B के बीच में कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो कनेक्शन क्या है, 6 ओम का, 6 रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर 6 ओम है। तो अब कर लो यहाँ वाला 8, तो फिर क्या बन रहा है, 8 ओम है हम लोगों का, प्लस R इक्विवेलेंट, REQ इज इक्वल टू, सारे के सारे सीरीज में, सारे के सारे सीरीज में, 8 प्लस कौन सा है, ये वाला 15 बोले तो 3 15 5 ओम प्लस 6 ओम, बस कितना हो रहा है, 6 8 14, 5 इज इक्वल टू 19 ओम। आंसर हो गया। खतरनाक वाला सवाल तुम लोगों ने ये देखकर ही तुम लोग 1 मिनट क्या 30-40 सेकंड्स के अंदर तुम लोग कर दोगे। जेई बोलता है 2 मिनट के अंदर सवाल करो, तुम लोग वैसे ही कर दोगे। कितने अंदर बोले तो ऑब्वियसली विल डू इट अंडर 40 सेकंड्स। एसीसी ये वाला भी हो गया, ये वाला खतरनाक वाला दिखने वाला सवाल भी हो गया। देखो अब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा गेम बजेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बहुत सारे सवाल करवा दिया, देखो 6 सवाल हो गया, 7 नंबर वाला सवाल है। अब यहाँ पे और एक अच्छा वाला चीज सीखोगे तुम लोग, ठीक है, बहुत ही अच्छा वाला चीज सीखने वाले हैं हम लोग। देखो क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे करने के लिए क्या लगाना पड़ता है हम लोग को, नोडल एनालिसिस, ठीक है। एक छोटा सा गेम सिखा देते हैं, NODAL, नोडल, ANALYSIS। और एक चीज सिखा दे रहे एक ही वीडियो में, खतरनाक अच्छा वाला वीडियो है। क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस, देखो कोई भी पॉइंट को हम लोग आंख बंद करके 0 मान लो, कहीं पर भी। ये वाला पॉइंट को मान लेते हैं 0, तो ये वाला 0 पोटेंशियल है, तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनस, नेगेटिव टर्मिनस, ये वाला पॉजिटिव, यहाँ वाला नेगेटिव, तो ये छोटा वाला पोटेंशियल है क्योंकि बैटरी यहाँ पे है। तो हायर टर्मिनस कौन सा, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली वी आर गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल देखो नेगेटिव, हायर पोटेंशियल तो ऑब्वियसली 10 वोल्ट होगा। यहाँ पर भी सेम, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल कितना होगा, पूरी 20 वोल्ट होगा, हाँ सर। ये वाला पॉइंट को कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। तो अब वो वाला केवीएल केसीएल लगा सकते हो। केवीएल के केसीएल लगाओगे तो ये वाला ब्रांच से करंट निकलेगा I1, तो ये यहां तक जाएगा, और यहां से भी करंट निकलेगा I2, यहां तक आएगा। तो ऑब्वियसली करंट लॉ क्या कहते हैं, ऑब्वियसली टुवर्ड्स द जंक्शन, दिस विल बी अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये दिस विल बी अवे फ्रॉम द जंक्शन, I3, ठीक है। तो हम लोग आसानी से लिख देंगे I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब I का वैल्यू बैठाओ इंडिविजुअली, बहुत ही अच्छा वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा वाला सवाल है। I का वैल्यू बैठाओ, I क्या होता है बेटा, I इज इक्वल टू V/R, हाँ कि ना बोलो, V/R होता है कि नहीं। अब V बनाओगे, यहाँ का डेल्टा V लेना है, डेल्टा V लेना है यहाँ का, इन दोनों का पॉइंट के बीच में ये वाला I1 है ना, ये वाला I1 जा रहा है ना, यहाँ पे दिख ही रहा होगा तुमको, I1 जा रहा है, ये वहां से करंट, तो इसका डेल्टा V लेना होगा। इसका डेल्टा V क्या है, यहाँ पे
10 माइनस एक्स, बड़े से छोटा, पोटेंशियल हम लोग नेगेटिव नहीं करेंगे, ठीक है, बड़े से छोटा। ऑफ कोर्स यहां से जाएगा तो कुछ एनर्जी यहाँ पे यूज हो जाएगा, ऑफ कोर्स देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग टू यूज, यहाँ पे कम ही होगा। तो 10 माइनस एक्स ये वाला हो गया वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, कितना है सर, ये वाला का 10 ओम। हाँ सर हो गया। फिर से जोड़ो, फिर से ऐड करो इसका करंट को ऐड क्यों करना है, केसीएल, ये वाला कौन सा वाला लॉ लगाया हम लोगों ने, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स करंट रूल। तो यहाँ पे 10 माइनस एक्स बाई 10, ये वाला सेम 20 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस एक्स, क्योंकि बड़ा वाला पोटेंशियल छोटा वाला पोटेंशियल, हमेशा करंट के डायरेक्शन में जब करंट जा रहा है किसी रेजिस्टर कैपेसिटर के ऊपर से जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला माइनस हुआ, बटे कौन सा वाला बटा लगाओगे, 20 लगाना पड़ेगा, आर है ना, I इज इक्वल टू वी बाई आर, इसका इंडिविजुअल v, यहाँ पर r कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे लगा दिया 20, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे I3 लगाओगे, I3 का क्या है, I3 वाला काम कौन से बीच में, देखो x माइनस 0 है, x वाला बड़ा होगा, ये वाला तो सबसे जीरो पोटेंशियल बोले तो लोअर है, तो x माइनस 0 डिवाइडेड बाई कौन सा वाला है, 40 है, ठीक है। अब इसको लगातार सॉल्व करो और बताओ मेरे को आंसर, हम ही कर देते तुम्हारे लिए। तो फिर क्या हो रहा है, देखो बेटा यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, जीरो को, सारे जीरोस को मार दिया, ठीक है। तो अब x बाई 4 इज इक्वल टू ये हो गया, तो इज इक्वल टू यहाँ पे दो एलसीएम ले लिया, ऑब्वियसली 20 माइनस 2x प्लस 20 माइनस x इज इक्वल टू x बाई 4, ठीक है। तो ये भी काटो, ये वाला 1 ये वाला 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 40 माइनस 4x प्लस 40 माइनस 2x माइनस ये वाला x, हाँ एक सेकेंड, ये वाला हाँ x और 2x, ठीक है। तो अब 2 और 4x 6x प्लस 1x 7x इज इक्वल टू 80, और हम लोगों का क्या है, x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 7, ये वाला वैल्यू तुम्हारा आ गया। देखो अब बताओ, ये वाला वैल्यू तुम्हारा आ गया, अरे फिर से चला गया, ये वाला वैल्यू तुम्हारा आ गया, हाँ कि ना। अब करंट का वैल्यू बैठाओ, I1 इज इक्वल टू, सारे के सारे देखो, तुम देखो I1 I2 I3 हम लोगों ने लिखा था ना, देखो ये सारे चीज लिखा था, हाँ कि ना, तुम लोग बताओ, ये वाला I1 था, हाँ कि ना, ये वाला I2 था, हाँ कि ना, बताओ, ये वाला I3 था, हाँ कि ना। इसके अंदर वैल्यू बैठा के तुम निकल नहीं पाओगे क्या बेटा, हमको दिखाना पड़ेगा। I3 बहुत आसानी से हम करके दे रहे, I1 I2 का तुम लोग बताना। तो यहाँ पर x कितना आया, 80 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, बोले तो 7 इंटू 4 28, ये वाला एम्पियर, एएमपीएस। हम अपने हिसाब से वैल्यू डाले तो इस उठपटांग वैल्यू आ रहा है, तुम्हारा हिसाब से जैसे वैल्यू आएगा क्वेश्चन पेपर के हिसाब से वो अच्छा सा वैल्यू आएगा, ठीक है। I1 I2, अब ये सारे चीज तुम लोग कमेंट करो, आंसर कमेंट करो कितना आ रहा है, ठीक है। मैंने सिखा दिया, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया, नोडल एनालिसिस सिखाया, ये वाला भी सिखाया, देखो थैंक यू वाला स्लाइड आ गया, नोडल एनालिसिस सिखाया, पोटेंशियल का सेम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सिखाया। थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा पढ़ाई करोगे, थोड़ा देखोगे ना, जिंदगी इतना आसान होगा नीट जेईई में, हम बता रहे हैं तुमको कि बहुत ही अच्छा होगा बेटा, तुम बहुत ड्रास्टिकली अपना रैंक को बढ़ा पाओगे, ड्रास्टिकली अपना मार्क्स को भी इंप्रूव कराओगे और सॉल्विंग टाइम को भी बहुत ही ड्रास्टिकली कम कर पाओगे, ठीक है। तो चलो बच्चे पार्टी, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बहुत ही अच्छा और एक कंटेंट लाएंगे तुम लोगों के लिए। थोड़ा सपोर्ट कर दो, दिल से सपोर्ट करोगे तभी तो तुम्हारे लिए एकदम जान तक आन तक लगा देंगे, सारे के सारे तुम लोगों के लिए भी हम लोग एकदम सब लगा देंगे, ताकि तुम लोगों का भला हो, सब मिलके तुम लोगों का भला ही चाहते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट कर दो, दैट्स इट, सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टाटा बाय बाय, सी यू।